लेकिन 14 साल में जो मूर्ख ज़ॉम्बी नालायक जो क्रिएट करे हैं, जो सड़कों पर दंगा मचा रहे हैं, जो मॉब लिंचिंग करी है, ये अनपढ़ होने की वजह से तो करी है। अगर ये सरकार शिक्षा को दुरुस्त कर देगी तो वो जो ज़ॉम्बी घूम रहे हैं वो पढ़ने चले जाएंगे तो वो कहेंगे हम तो गलत काम कर रहे हैं। कौन है ज़ॉम्बी? ज़ॉम्बी वो हैं जो निशु के पिता का सिर फोड़ा है, नारा लगा के किसी धार्मिक विशेष के और हमला कर देते हैं। वो ज़ॉम्बी अनपढ़ जाहिल गंवार हैं और उनको इतिहास के पन्नों से और अपने देश से कुछ नहीं लेना। वो नकली देशभक्त बनते हैं और हमारे देश की बहन बेटियों को गाली देते हैं, गंदी गंदी गाली देते हैं। ये रोज डेली महिलाओं का अपमान करते हैं। नीले फटकों वालों का लिया है, हम सनातनियों का लो मोटा मोटा। ये ज़ॉम्बी ऐसा बोलते हैं। उससे कह रहा था मैं तो इसका दूध पीऊंगा। स्वतंत्र भारद्वाज वो कह रहा था कि मुसलमानों का क्या कटा फिटा लेती हो, हिंदुओं का पूरा लो। शर्मनाक। मतलब आप इन ज़ॉम्बियों को देख रहे हो, हमारी बहन बेटियों को कैसे लग, और किसको कह रहे, सनातनी बेटियों को, जो सनातनी उनको शेर कहती हैं, उन्हीं सनातनियों के लिए वो ये कह रहा कि कटा फिटा मत लो, पूरा लो। मतलब कहने का मतलब है जितनी भी सनातनी लड़की हैं, आओ हम तुम्हारा बलात्कार करेंगे। उसका कहने का मतलब ये है। और इनकी ट्रेनिंग पता कौन दे रहा है इन ज़ॉम्बियों की? है एक चड्डा। वो चड्डा इन्हीं नालायकों को ट्रेनिंग दे रहा है। ये चड्डा पहले चड्डी पहनता था आम आदमी पार्टी की, अब इसने फटी हुई चड्डी पहन लिया बीजेपी की। हाँ, और ये चड्डी पहन के चड्डीबाज हैं इसके सामने, आपने देखा होगा उस कॉन्फ्रेंस में। वो ही नफरती कीड़ों को उसने सब में बिठा रखा था और उनकी टीम ले रहा था कि तुमने और बदतमीजी कितनी करनी है, और बदतमीजी करोगे तो हम फोन करके पुलिस को बचाएंगे। तो ऐसा अनपढ़ भारत बनाने के लिए ये ऐसे शिक्षा मंत्री रखे गए हैं कि ऐसे लोग ना तो शिक्षा की बात करेंगे, ना इतिहास की बात करेंगे, और भविष्य तो उनके बाप को नहीं पता कि भविष्य में होने वाला क्या है। अगर वो पढ़ लेंगे तो भविष्य की भी बात करेंगे, वो वर्तमान की भी बात करेंगे। तभी तो ये सरकार चाहती है कि स्कूल बंद करो। 1 लाख के आसपास स्कूल बंद कर दिए हैं। सिर्फ शिक्षा तुम्हारे खानदान को और तुम्हारी दुर्दशा को सुधार सकता है। अगर तुमने शिक्षा के लिए आवाज नहीं उठाई तो तुम आने वाले भविष्य के भिखारी बनोगे, बंधुआ मजदूर बनोगे और दर की ठोकर खाने वाले बनोगे। पहले उसने आम आदमी की चड्डी पहन रखी थी, अब उसने बीजेपी की छीतर लेदर वाली चड्डी पहन ली है फटी हुई। वो अब नेता नहीं, वो गुलाम है। वो अपनी बात नहीं रख सकता। जब से वो बीजेपी में आया उसका एक वक्तव्य जैन जी के लिए आया हो तो बताओ, यहाँ पे इतनी भीड़ होनी चाहिए, दिल्ली के अंदर इतनी भीड़ होनी चाहिए, पूरे देश के गरीबों को दिल्ली आना चाहिए, देश के चप्पे को घेर लेना चाहिए और बताना चाहिए इस तानाशाही सरकार को कि गरीबों की बात नहीं सुनोगे तो तुमको उखाड़ फेंक दिया जाएगा। दोस्तों, जंतर मंतर पर अभी हम मौजूद हैं। 13 दिन हंगर स्ट्राइक के हो गए हैं, 20 दिन कंटिन्यू यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या। एक कॉल जरूर है, वो है 20 तारीख की, यानी जब संसद का सत्र शुरू होगा, वहां कुछ करने की बात कही जा रही है। तमाम बातें ये है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस धरना प्रदर्शन से सरकार पर असर पड़ा है, किस तरह से देखते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, आप भी लगातार अपनी बात रख रहे हैं यहाँ पर आकर, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद आज किस पोजीशन पर खड़े हैं? देखो, इस प्रोटेस्ट से एक बात हो गई है, हमारे देश में पिछले 14 साल से किसी को जो था मतलब शिक्षा मंत्री के बारे में पता नहीं था। इस प्रोटेस्ट से ये पता चल गया कि हमारे देश के अंदर एक शिक्षा मंत्री भी होता है 2014 के बाद वाला, और उसका नाम धर्मेंद्र प्रधान है। उससे पहले नहीं पता? उससे पहले नहीं पता था लोगों को। उससे पहले एक ही आदमी का नाम पता था, मोदी। कोई मंत्रालय नहीं पता था। आप मुझे ये बता दो, मतलब रेल मंत्री का आपको पता नहीं होगा क्योंकि जो उद्घाटन होता मोदी जी करने जाते हैं। आपको बाल श्रम मंत्रालय नहीं पता होगा, वहाँ भी मोदी जी मिलेंगे। आपको कहीं भी कोई भी मंत्रालय सही, आपको मोदी जी मिलेंगे। ये मंत्री तो सिर्फ नाम के बने हुए हैं। नहीं तो मोदी जी कहते हैं कि हर रोज एक यूनिवर्सिटी बन रही है, हर घंटे एक IIT बननी है, मतलब ITI बन रही है, पॉलिटेक्निक बन रहे हैं। ये वक्तव्य प्रधानमंत्री के नहीं होने चाहिए थे, ये वक्तव्य होने चाहिए थे धर्मेंद्र प्रधान के। लेकिन सारा काम तो सारा जिम्मा मंत्रालयों का मोदी जी के कंधों पर है, हर मंत्रालय का। तो ये जो मंत्री जी की बात है धर्मेंद्र प्रधान की, उनके इस्तीफे से होने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है। अगर इस्तीफा होने से शिक्षा प्रणाली ऐसी बदल जाएगी तो शौक से करो, लेकिन 14 साल में जो मूर्ख ज़ॉम्बी नालायक जो क्रिएट करे हैं, जो सड़कों पर दंगा मचा रहे हैं, जो मॉब लिंचिंग करी है, ये अनपढ़ होने की वजह से तो करी है। अगर ये सरकार शिक्षा को दुरुस्त कर देगी तो वो जो ज़ॉम्बी घूम रहे हैं वो पढ़ने चले जाएंगे तो वो कहेंगे हम तो गलत काम कर रहे हैं। कौन है ज़ॉम्बी? ज़ॉम्बी वो हैं जो निशु के पिता का सिर फोड़ा है,
जो चांदनी चौक पर सिर फोड़ते हैं, हमला करते हैं, जो आए दिन यहाँ पर इन प्रोटेस्टरों को गाली देते हैं और ये कहते हैं कि इसकी स्टेज के नीचे एक एक कट्टे कॉन्डोम मिलते हैं, वो ज़ॉम्बी हैं। इस प्रोटेस्ट को बदनाम करते हैं। यहाँ पानी पिलाने वालों को कहते हैं कि ये पॉल्यूटेड कर रहे हैं वातावरण को, वो कहते हैं कि ये फंड कर रहे हैं, पाकिस्तान से फंड हो रहा है ये पानी। ये ज़ॉम्बी हैं। जो वो ज़ॉम्बी आते हैं यहाँ और नारा लगा के किसी धार्मिक विशेष के और हमला कर देते हैं, वो ज़ॉम्बी अनपढ़ जाहिल गंवार हैं और उनको इतिहास के पन्नों से और अपने देश से कुछ नहीं लेना। वो नकली देशभक्त बनते हैं और हमारे देश की बहन बेटियों को गाली देते हैं, गंदी गंदी गाली देते हैं। और मतलब क्या बोलें, यहाँ का जो पिछड़ा वर्ग, जहाँ यहाँ का जो उपेक्षित वर्ग है, उस पर हमला करने के लिए चढ़ जाते हैं। उनकी बेटियों का दूध पीने तक की बात करते हैं और उनकी तुलना इस देश के अंदर भगत सिंह से की जाती है, सुखदेव से की जाती है, राजगुरु से की जाती है। तो ऐसा अनपढ़ भारत बनाने के लिए ये ऐसे शिक्षा मंत्री रखे गए हैं कि ऐसे लोग ना तो शिक्षा की बात करेंगे, ना इतिहास की बात करेंगे, और भविष्य तो उनके बाप को नहीं पता कि भविष्य में होने वाला क्या है। अगर वो पढ़ लेंगे तो भविष्य की भी बात करेंगे, वो वर्तमान की भी बात करेंगे। तभी तो ये सरकार चाहती है कि स्कूल बंद करो। 1 लाख के आसपास स्कूल बंद कर दिए हैं और अनपढ़ बनाने पे तुले हुए हैं। शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता। और सरकारी स्कूल में जाएंगे तो हमारे यहाँ के 70% स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक आदमी है। 5 क्लासों पर एक आदमी कैसे पढ़ा सकता है? ये तो बिल्कुल मतलब असंभव है। यही एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं ये सरकार कि इस देश के लोगों को अनपढ़ बनाया जाए, परमानेंट मजदूर बनाया जाए। और पहले जो सिस्टम होता था, जब संविधान नहीं था, सिस्टम था एक मतलब बंधुआ मजदूर थे और उनको बेच दिया जाता था, छोटे मतलब खाने पर ही मजदूरी करते थे। सरकार ऐसा ही एक सिस्टम बना रही है कि मजदूरों के बच्चे मजदूर रहें। लेकिन ये जो सिस्टम था इससे पहले 2014 से आपने देखे होंगे, बहुत गरीब बच्चे MBBS कर IAS बनकर अपने परिवार का अपने पूरे खानदान को ऊपर उठा रहे थे। लेकिन जब से ये सरकार आई है, आपको ऐसी कहानी देखने को भी नहीं मिली होगी कि गरीबों के बच्चे बढ़ गए हैं। अमीरों के बच्चे अमीर होंगे और गरीब वहीं रहेंगे। गरीब वहीं 10,000 की नौकरी करेगा। उसको बढ़ने के सारे तरीके बंद कर दिए हैं। और मैं इस देश के सारे गरीबों से, मैं ये नहीं कहता दलित ही गरीब हैं, वो ब्राह्मण भी गरीब हैं, वो ठाकुर भी गरीब हैं, वो जाट भी गरीब हैं, वो गुजर भी गरीब हैं, सारे OBC गरीब जितने भी हैं, जितने भी मुसलमान गरीब हैं, जितने भी सिख गरीब हैं, वो इस आंदोलन में आओ कि शिक्षा ही एक ऐसा तरीका है जो तुम्हारे बच्चों को आगे बढ़ा सकता है, तुम्हारे परिवार को आगे बढ़ा सकता है। कोई भी गुरुद्वारा, मस्जिद और मंदिर, बुद्ध विहार, चर्च कोई नहीं बढ़ा सकता तुम्हारे परिवार को, चाहे तुम दिन रात उनमें सिर्फ फोड़ फोड़ के मर जाओ। सिर्फ शिक्षा तुम्हारे खानदान को और तुम्हारी दुर्दशा को सुधार सकता है। अगर तुमने शिक्षा के लिए आवाज नहीं उठाई तो तुम आने वाले भविष्य के भिखारी बनोगे, बंधुआ मजदूर बनोगे और दर दर की ठोकर खाने वाले बनोगे। पर आपने ज़ॉम्बीज की बात करी, लेकिन कहा तो आपको जा रहा है कि ये तो वायरस है, इनका इलाज कार्यकर्ता करेंगे हमारे। ऐसा है, हम अच्छे वाले वायरस हैं। अच्छा वाला ही वायरस? अच्छे वाले वायरस भी होते हैं और खराब वाले वायरस भी होते हैं। ऐसे अच्छे हैं? ठीक है, अच्छे वाले वायरस ये होते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, हम इक्वलिटी की बात करते हैं, हम नारी सम्मान की बात करते हैं। और नारी सम्मान तो इन ज़ॉम्बियों के अंदर है ही नहीं। ये रोज डेली महिलाओं का अपमान करते हैं। रोज महिलाओं को ये कहते हैं ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि नीसू, अभी तुमने नीमटों का वो नीले फटकों वालों का लिया है, हम सनातनियों का लो मोटा मोटा। ये ज़ॉम्बी ऐसा बोलते हैं। एक युद्धी राणा हैगा, वो कह रहा था कि मैं तो, एक लड़की का नाम है नीशू आयशा, उससे कह रहा था मैं तो इसका दूध पीऊंगा। ये भगत सिंह हैं और इनको पता भगत सिंह की फोटो से मिला के और कहते हैं भगत सिंह है, ये राष्ट्रवादी हैं। ये राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्र के ऊपर कलंक हैं। एक बेटी के लिए ऐसा अपमान वाला वर्ड कह रहे हैं। और एक है वो जिसने सर फोड़ा था निशु का, स्वतंत्र भारद्वाज, वो कह रहा था कि मुसलमानों का क्या कटा फिटा लेती हो, हिंदुओं का पूरा लो। शर्मनाक मतलब आप इन ज़ॉम्बियों को देख रहे हो, हमारी बहन बेटियों को कैसे लग, और किसको कह रहे हैं? सनातनी बेटियों को, जो सनातनी उनको शेर कहती हैं, उन्हीं सनातनियों के लिए वो ये कह रहा कि कटा फटा मत लो, पूरा लो। मतलब कहने का मतलब है जितनी भी सनातनी लड़की हैं, आओ हम तुम्हारा बलात्कार करेंगे। उसका कहने का मतलब ये है। यही ज़ॉम्बी 2014 के बाद तैयार करे गए हैं और तैयार हो रहे हैं। और इनकी ट्रेनिंग पता कौन दे रहा है इन ज़ॉम्बियों की? है एक चड्डा,
वो चड्डा जेंजी के नेता हैं। वो चड्डा इन्हीं नालायकों को ट्रेनिंग दे रहा है। ये चड्डा पहले चड्डी पहनता था आम आदमी पार्टी की, अब इसने फटी हुई चड्डी पहन ली है बीजेपी की। हाँ, और ये चड्डी पहन के चड्डीबाज हैं इसके सामने, आपने देखा होगा उस कॉन्फ्रेंस में, वो ही नफरती कीड़ों को उसने सब में बिठा रखा था और उनकी टीम ले रहा था कि तुमने और बदतमीजी कितनी करनी है, और बदतमीजी करोगे तो हम फोन करके पुलिस को बचाएंगे, अदालत से बचाएंगे, और यही काम वो करते हैं। तभी तो वो नालायक इस प्रोटेस्ट में आ जाते हैं और 2 मिनट में पुलिस छोड़ देती है, थाने में 2 मिनट बैठती हैं। तो युवाओं के जेंजी के नेता थे। अरे चड्डा पड्डा कुछ नहीं है, वो पहले उसने आम आदमी की चड्डी पहन रखी थी, अब उसने बीजेपी की छीतर लेदर वाली चड्डी पहन ली है फटी हुई। वो अब नेता नहीं, वो गुलाम है, वो अपनी बात नहीं रख सकता। जब से वो बीजेपी में आया उसका एक लाइन, एक वक्तव्य जेनजी के लिए आया हो तो बताओ, एक कोई उसने स्टेटमेंट दी हो अभी तक, बताओ। वो नेता नहीं है, इस देश के नाम पर कलंक है, कलंक है। जो आदमी शिक्षा के लिए 20 बच्चे मर गए, ये बच्चे जो थे हमारे देश का कोहिनूर थे, ये जो बच्चे मरे हैं। और पता है ऐसे क्या बोल रहे थे, ये जो बच्चे मरे हैं ये हस्तमैथुन करते थे, ये जो बच्चे मरे हैं नीट में ये हस्तमैथुन करते थे। इन नालायकों की आप सोच देखोगे कि ये लोग किस स्तर तक गिर जाएंगे। तो मैं तो देश के लोगों से अनुरोध करता हूँ, ये जो नीच घूम रहे हैं, जो ये कहते हैं कि जो बच्चे मरे हैं हस्तमैथुन करते थे, ये नीच किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैं इनके घर वालों से अनुरोध करता हूँ कि बहन बेटियों, जो ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों का कटा मत लो, हिंदुओं का पूरा लो, तो बहनों तुम भी सावधान हो जाओ। जो इनकी सगी बहन है, जो इनके चाचा ताऊ की बेटी हैं, तुम इनसे सावधान रहना। अगर अकेले में मिल गई तो ये तुम्हारा भी बलात्कार कर देंगे। पर अब नालायक हैं। जिस तरीके से ये कॉल दी गई है 20 तारीख की, क्या होने वाला है? बिल्कुल कॉल होनी चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, शिक्षा के स्टैंडर्ड पे बात होनी चाहिए, इक्वल शिक्षा मिलनी चाहिए। गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए और इक्वल शिक्षा। यहाँ से काम नहीं चलने वाला कि पार्लियामेंट जाना पड़ेगा? पार्लियामेंट जाओ, प्रधानमंत्री को घेरो, मुख्यमंत्री को घेरो, शिक्षा मंत्री को घेरो। मैं कहता हूँ पूरे देश को घेरना चाहिए और इस देश के गरीबों को, शिक्षा मंत्री को घेरना चाहिए। यहाँ पे इतनी भीड़ होनी चाहिए, दिल्ली के अंदर इतनी भीड़ होनी चाहिए, पूरे देश के गरीबों को दिल्ली आना चाहिए, देश के चप्पे चप्पे को घेर लेना चाहिए और बताना चाहिए इस तानाशाही सरकार को कि गरीबों की बात नहीं सुनोगे तो तुमको उखाड़ फेंक दिया जाएगा। आप जिस तरीके से कह रहे हैं ना, हो सकता है आपके ऊपर ही केस लग जाए कि उकसा रहा था, उकसावे वाली बात। हम उकसा नहीं रहे, हम उन गरीबों से कह रहे हो आओ सरकार से अपनी मांगे मांगो, सरकार से अपनी बातें मंगवाओ कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए व्यवस्था करो। हमने तुम्हें वोट दिया है, संविधान सबको शिक्षा की व्यवस्था के लिए कहता है, संविधान सबकी सुरक्षा के लिए बात करता है, संविधान सबकी बराबरी की बात करता है, तो हमें शिक्षा चाहिए। संविधान को माथे से तो मोदी जी भी लगाते हैं, लेकिन उन्हीं के नेता संविधान को खराब भी बताते हैं, उन्हीं के मानने वाले संविधान को फाड़ते भी हैं, उन्हीं को मानने वाले संविधान में कमी भी बताते हैं। तो एक तरफ तो गांधी जी के भी चरण छूते हैं और एक तरफ गांधी जी को मजाक भी उड़वाते हैं। वो चड्डा जब मीटिंग लेता है तो उनकी मीटिंग में वो लोग भी थे जो गांधी को लौंडी आवाज बताते थे, जो गांधी को गोली मारते थे उसके पोस्टर पर, वो लोग भी उसी मीटिंग में था। तो ये दोहरी राजनीति को समझो, एक तरफ तो ये गांधी पर फूल चढ़ाएंगे, दूसरी तरफ गांधी को चरित्रहीन बताएंगे, एक तरफ बाबा साहब पर फूल चढ़ाएंगे, दूसरी तरफ इनके नेता और इनके ही समाज के लोग बाबा साहब को अपशब्द कहेंगे, अनाप शनाप बकेंगे। ऐसी ही मोनोपोली ये हमेशा चलते रहेंगे। जिस बारे में भी बोलेंगे उसके 2 पहलू रखेंगे, अपने बड़े नेता को झुका देंगे और दूसरे अपने तटपुंजिया नेताओं को उनके खिलाफत में लगा देंगे।